मित्रों, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम ने जिस आत्मविश्वास और जज्बे के साथ शानदार प्रदर्शन किया, उसने न सिर्फ एक यादगार जीत दिलाई, बल्कि टीम को सेमीफाइनल का टिकट भी पक्का करा दिया। अब अगला पड़ाव है इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला सेमीफाइनल, जहां से फाइनल का रास्ता तय होगा। यदि भारत इस अहम मुकाबले में इंग्लैंड को मात देने में सफल रहता है, तो फाइनल में उसकी जगह सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सामने है इंग्लैंड की वह टीम जो इस समय अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रही है। वेस्टइंडीज पर मिली जीत निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाने वाली है, लेकिन इंग्लैंड एक कहीं अधिक कड़ी और संतुलित चुनौती पेश करेगा। इस मुकाबले में जरा सी चूक भी भारत के अभियान को यहीं समाप्त कर सकती है। इसी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए क्रिकेट जगत के कई पूर्व दिग्गज अपनी अपनी संभावित टीमों का चयन कर रहे हैं। महान बल्लेबाज सचिन और विश्व कप नायक युवराज सिंह ने भी अपनी संभावित एकादश का ऐलान किया है। दोनों का मानना है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के बावजूद कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा और सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में कोई भी ढिलाई भारी पड़ सकती है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी टीम से कुछ खिलाड़ियों को बाहर रखते हुए उनकी जगह ऐसे 4 नए चेहरों को शामिल किया है जो इंग्लैंड के खिलाफ आक्रामक और निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं तथा टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम योगदान दे सकते हैं। तो मित्रों, आखिर भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली इस महाजंग से पहले सचिन और युवराज ने अपनी संभावित टीम में किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है, इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि दोनों टीमों के बीच यह सेमीफाइनल मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। और यदि आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इंग्लैंड को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, T20 विश्व कप अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और फाइनल की दौड़ पूरी तरह से शुरू हो गई है। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होने वाला है। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच यह अहम मुकाबला 5 मार्च को खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने होंगी। दूसरी ओर सेमीफाइनल का एक और मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा और जो भी टीमें अपने अपने मैच जीतेंगी वे सीधे फाइनल में प्रवेश कर जाएंगी। अगर भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले इस महामुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। दोनों ही टीमें इस समय शानदार फॉर्म में हैं और जीत के लिए अपना पूरा दमखम झोंकने को तैयार हैं। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है, जबकि भारत ने वेस्टइंडीज को पराजित कर अंतिम 4 में प्रवेश किया है। हालांकि भारतीय टीम की जीत के बावजूद कुछ चिंताएं भी सामने आई हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में एक बार फिर ऊपरी क्रम की बल्लेबाजी लड़खड़ाती हुई नजर आई। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्या कुमार यादव का बल्ला फिर शांत रहा। भले ही संजू सैमसन ने एक बेहतरीन पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई, लेकिन लगातार ऊपरी क्रम का असफल होना बड़े मुकाबलों से पहले चिंता का विषय बन सकता है। अब तक खेले गए अधिकांश मुकाबलों में शीर्ष क्रम के बल्लेबाज उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतर पाए हैं। ईशान और सूर्या ने कुछ अच्छी पारियां जरूर खेलीं, लेकिन वे अपेक्षाकृत कमजोर टीमों के खिलाफ थीं। जब भी भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका या वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीमों से हुआ, ऊपरी बल्लेबाजी पूरी तरह बिखरती दिखाई दी। गेंदबाजी की बात करें तो स्पिन विभाग में भी वह धार नजर नहीं आ रही है जिसकी टीम को आवश्यकता है। वरुण चक्रवर्ती महंगे साबित हो रहे हैं और अपनी लय में दिखाई नहीं दे रहे। कुल मिलाकर भारतीय टीम अभी पूरी तरह संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई नहीं लग रही, जो इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले से पहले चिंता का कारण बन सकता है। ऐसे में सभी को उम्मीद है कि इस अहम मैच के लिए टीम में कुछ बड़े और निर्णायक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी बीच दुनिया भर के कई पूर्व दिग्गज अपनी अपनी संभावित टीमों का चयन कर रहे हैं। क्रिकेट जगत की 2 महान हस्तियां सचिन और युवराज ने भी इस महामुकाबले से पहले अपनी संभावित एकादश सार्वजनिक की है। तो मित्रों, आइए
अब जानते हैं कि आखिर सचिन और युवराज ने अपनी टीम में किन खिलाड़ियों को मौका दिया है और सेमीफाइनल के लिए उनकी रणनीति क्या रहने वाली है। यदि ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो यहां सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला देखने को मिला है। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और विश्व कप के हीरो युवराज सिंह ने अपनी संभावित टीम की सलामी जोड़ी में बड़ा बदलाव करते हुए अभिषेक शर्मा को बाहर रखने का निर्णय लिया है। उनका साफ मानना है कि अभिषेक इस समय लगातार दबाव में नजर आ रहे हैं और उन्हें थोड़े विश्राम की आवश्यकता है, क्योंकि अब तक खेले गए मुकाबलों में वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने एक अच्छी पारी जरूर खेली थी, लेकिन सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में केवल एक पारी के आधार पर भरोसा करना सही नहीं माना जा सकता। इसी सोच के साथ सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने ओपनिंग की जिम्मेदारी संजू सैमसन और ईशान किशन को देने का फैसला किया है। अब अगर संजू की बात करें तो वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले से पहले उनकी जमकर आलोचना हो रही थी। चारों ओर उनका मजाक उड़ाया जा रहा था और उनके स्थान पर सवाल उठ रहे थे। यहां तक कि कप्तान सूर्या कुमार यादव ने भी पत्रकार वार्ता में हल्के अंदाज में उन पर टिप्पणी की थी। लेकिन बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो जवाब अपने प्रदर्शन से देते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू सैमसन ने मात्र 50 गेंदों में 97 रनों की नाबाद और शानदार पारी खेली, जिसने भारत को सेमीफाइनल की दहलीज तक पहुंचा दिया। उनकी वह पारी साहस, आत्मविश्वास और आक्रामकता से भरी हुई थी। यदि उस दिन संजू का बल्ला नहीं चलता तो शायद भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना अधूरा रह जाता। यही कारण है कि सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने एक बार फिर संजू पर अपना भरोसा जताया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में संजू किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और क्या वह टीम को मजबूत शुरुआत दिलाकर फाइनल की राह आसान बना पाएंगे। तीसरे नंबर की बात करें तो यहां भी सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए तिलक वर्मा को मौका दिया है। जी हां मित्रों, अभी तक तीसरे स्थान पर ईशान किशन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा को बाहर किए जाने के बाद ईशान अब ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी वजह से तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा को उतारने का निर्णय लिया गया है। मित्रों, तिलक वर्मा की प्रतिभा पर कोई संदेह नहीं है। वह स्वाभाविक रूप से आक्रामक और आत्मविश्वास से भरे बल्लेबाज हैं, लेकिन इस विश्व कप में शुरुआती मुकाबलों में वह अपनी लय में नजर नहीं आए। कई पारियों में उनसे बड़ी उम्मीदें थीं, पर वह उस पर पूरी तरह खरे नहीं उतर सके। हालांकि पिछले 2 मुकाबलों से उन्होंने अपनी खोई हुई लय को फिर से पाना शुरू कर दिया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ तिलक ने तेज और आक्रामक पारी खेलकर अपनी क्षमता का परिचय दिया था। उसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उन्होंने मात्र 15 गेंदों पर 27 रन बनाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उनकी वह छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी मैच का रुख बदलने वाली साबित हुई। ऐसे में अब इंग्लैंड के खिलाफ इस बड़े और दबाव भरे मुकाबले में सभी की नजरें तिलक वर्मा पर टिकी होंगी। क्या वह तीसरे नंबर पर उतरकर पारी को संभालने के साथ साथ तेजी भी दे पाएंगे? सेमीफाइनल जैसे अहम मंच पर उनसे एक परिपक्व और दमदार पारी की उम्मीद की जा रही है। वहीं चौथे नंबर की बात करें तो यहां सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने सूर्या कुमार यादव पर भरोसा जताया है। मित्रों, अब तक खेले गए मुकाबलों में सूर्या कुमार यादव का बल्ला उम्मीदों के अनुरूप नहीं चला है। चाहे सामने बड़ी टीम रही हो या अपेक्षाकृत कमजोर, उनकी बल्लेबाजी में वह धार दिखाई नहीं दी जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। यही कारण है कि चारों ओर उनकी आलोचना भी हो रही है। यहां तक कि कुछ लोग यह तक कह रहे हैं कि वह केवल कप्तानी के कारण टीम में बने हुए हैं और यदि वह कप्तान न होते तो शायद उनकी जगह पक्की न होती। लेकिन सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह का दृष्टिकोण इससे थोड़ा अलग है। उनका मानना है कि भले ही सूर्या के बल्ले से अभी बड़े रन नहीं निकल रहे हों, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम लगातार जीत दर्ज कर रही है। उनके द्वारा लिए गए निर्णय कई मौकों पर टीम के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। अंततः खेल टीम का होता है और यदि टीम जीत रही है तो नेतृत्व की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि दोनों दिग्गजों ने यह भी स्पष्ट किया है कि सूर्या को अपनी बल्लेबाजी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
सेमीफाइनल जैसे बड़े और दबाव भरे मुकाबले में कप्तान का व्यक्तिगत प्रदर्शन भी बेहद मायने रखता है। जब कप्तान आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेता है तो पूरी टीम का मनोबल स्वतः बढ़ जाता है। ऐसे में मित्रों, अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले इस महत्वपूर्ण मुकाबले में सूर्या कुमार यादव क्या अपने पुराने अंदाज में लौट पाएंगे? क्या वह आलोचनाओं का जवाब एक दमदार और निर्णायक पारी से देंगे? सेमीफाइनल की इस बड़ी जंग में उनसे एक कप्तानी पारी की उम्मीद की जा रही है। वहीं 5वें नंबर पर सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने हार्दिक पांड्या पर भरोसा कायम रखा है। मित्रों, हार्दिक पांड्या इस समय भारतीय टीम के सबसे अहम और प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। वह अपनी तेज और धारदार गेंदबाजी के साथ साथ आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और ऊर्जा टीम के लिए अतिरिक्त मजबूती का काम करती है। हालांकि इस विश्व कप में अब तक हार्दिक अपने बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और फिर वेस्टइंडीज के मुकाबले में भी वह सस्ते में आउट हो गए थे। इतना ही नहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 40 रन खर्च किए और केवल 1 विकेट ही ले सके। ऐसे प्रदर्शन के बाद स्वाभाविक है कि उन पर भी सवाल उठे हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह का मानना है कि मौजूदा समय में हार्दिक से बेहतर संतुलित विकल्प टीम के पास नहीं है। वह बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं और दबाव की परिस्थितियों में खुद को साबित करने का माद्दा रखते हैं। सेमीफाइनल जैसे मंच पर अनुभव और साहस दोनों की आवश्यकता होती है और पांड्या इन दोनों गुणों से भरपूर हैं। यदि इंग्लैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या अपनी लय में लौट आते हैं तो वह भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। उनकी एक प्रभावशाली पारी या फिर गेंद से 2-3 अहम सफलताएं पूरे मैच का रुख बदल सकती हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ वह किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और क्या वह इस बड़े मुकाबले में टीम को जीत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभा पाएंगे। वहीं 6ठे नंबर पर सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने अक्षर पटेल को अपनी टीम में शामिल किया है। मित्रों, अक्षर पटेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। उनकी उपयोगिता केवल एक विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर परिस्थिति में टीम के लिए योगदान देने की क्षमता रखते हैं। हालांकि यह भी सच है कि इस विश्व कप में अब तक अक्षर पटेल अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में नजर नहीं आए हैं। जिन मुकाबलों में उन्हें अवसर मिला वहां वह अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ सके। खासकर वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी गेंदबाजी में वह धार दिखाई नहीं दी जिसके लिए वह पहचाने जाते हैं। बल्लेबाजी का मौका भी उन्हें उस मुकाबले में नहीं मिल पाया जिससे वह खुद को साबित कर सकें। इसके बावजूद सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह का मानना है कि अक्षर जैसे संतुलित खिलाड़ी बड़े मुकाबलों में अचानक से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी सटीक गेंदबाजी और जरूरत पड़ने पर तेज रन बनाने की क्षमता टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इंग्लैंड के खिलाफ इस अहम सेमीफाइनल में अक्षर पटेल अपने अनुभव और कौशल का कितना प्रभाव डाल पाते हैं। क्या वह बल्ले और गेंद दोनों से टीम को मजबूती देंगे? सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर उनसे एक निर्णायक योगदान की उम्मीद की जा रही है। नंबर 7 की बात करें तो यहां सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने एक अहम बदलाव करते हुए शिवम दुबे की जगह रिंकू सिंह पर भरोसा जताया है। जी हां मित्रों, अब तक खेले गए मुकाबलों में शिवम दुबे अपने बल्ले और गेंद दोनों से खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। जिन पारियों में उनके बल्ले से रन निकले भी हैं वे अपेक्षाकृत कमजोर टीमों के खिलाफ आए हैं। मजबूत टीमों के सामने वह लय में नजर नहीं आए और गेंदबाजी में भी कई बार महंगे साबित हुए हैं। इसी कारण सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने उन्हें विश्राम देने का निर्णय लेते हुए रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया है। हालांकि यह भी सच है कि रिंकू सिंह को अब तक अधिक अवसर नहीं मिले हैं और जिन मौकों पर वह मैदान में उतरे वहां वह बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन उनकी प्रतिभा और क्षमता पर किसी को संदेह नहीं है। रिंकू सिंह
अंतिम ओवरों में तेज और निर्णायक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। दबाव की परिस्थितियों में शांत रहकर बड़े शॉट लगाने की उनकी काबिलियत उन्हें खास बनाती है। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में एक मजबूत फिनिशर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है और यही कारण है कि उन पर भरोसा जताया गया है। अब देखना यह होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ रिंकू सिंह इस विश्वास पर कितना खरे उतरते हैं। क्या वह अंतिम क्षणों में टीम को वह मजबूती दे पाएंगे जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी? इस अहम मुकाबले में उनकी भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं 8वें नंबर पर भी सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने बड़ा और साहसिक फैसला लेते हुए बदलाव किया है। दोनों दिग्गजों ने वरुण चक्रवर्ती को बाहर रखते हुए कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है। उनका मानना है कि हाल के मुकाबलों में वरुण की गेंदबाजी को विरोधी बल्लेबाज आसानी से पढ़ने लगे हैं, जिसके कारण वह अपेक्षा से अधिक रन खर्च कर रहे हैं और वह प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे जिसकी टीम को जरूरत है। सेमीफाइनल जैसे अहम और दबाव भरे मुकाबले में हर गेंद की कीमत होती है। सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह का विश्वास है कि कुलदीप यादव अपनी विविधता और कलाई की जादूगरी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने नई चुनौती खड़ी कर सकते हैं। कुलदीप के पास गेंद को दोनों दिशाओं में घुमाने की क्षमता है, जो बड़े मैचों में निर्णायक साबित हो सकती है। इसी सोच के साथ वरुण को विश्राम देकर कुलदीप यादव को मुख्य स्पिनर के रूप में टीम में शामिल किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ कुलदीप अपनी कला से किस तरह बल्लेबाजों को उलझाते हैं और क्या वह इस बड़े मुकाबले में टीम को अहम सफलताएं दिला पाते हैं। वहीं 9वें नंबर पर सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताया है। मित्रों, इस विश्व कप में सिराज को अधिक अवसर नहीं मिले हैं, जिसके कारण वह अपनी पूरी क्षमता दिखा नहीं पाए। लेकिन यह सभी जानते हैं कि सिराज एक जुझारू और आक्रामक तेज गेंदबाज हैं, जो बड़े मुकाबलों में और भी खतरनाक साबित होते हैं। उनकी खासियत यह है कि वह नई गेंद से स्विंग हासिल कर सकते हैं और शुरुआती ओवरों में विपक्षी टीम पर दबाव बना देते हैं। इतना ही नहीं, जब टीम को ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है, तब सिराज अक्सर आगे आकर जिम्मेदारी निभाते हैं। बड़े मंच पर खेलने का उनका अनुभव भी टीम के लिए बेहद अहम है। सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह का मानना है कि सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में अनुभव और आक्रामक सोच दोनों की आवश्यकता होती है और सिराज इन दोनों गुणों से भरपूर हैं। भले ही उन्हें इस टूर्नामेंट में ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ वह तुरंत प्रभाव डाल सकते हैं। अब देखना यह होगा कि यदि उन्हें अंतिम एकादश में मौका मिलता है तो क्या वह अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशानी में डाल पाएंगे। सेमीफाइनल की इस बड़ी जंग में सिराज का प्रदर्शन भारत की जीत की दिशा तय कर सकता है। वहीं 10वें नंबर पर सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने अर्शदीप सिंह को शामिल किया है। मित्रों, अर्शदीप एक प्रतिभाशाली और मेहनती तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस विश्व कप में अब तक खेले गए मुकाबलों में अर्शदीप ने ठीक ठाक और संतुलित गेंदबाजी की है। भले ही वह हर मैच में सुर्खियां बटोरने वाले प्रदर्शन न कर पाए हों, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए टीम के लिए अहम ओवर डाले हैं। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक लाइन और लेंथ है। नई गेंद से वह स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं, वहीं अंतिम ओवरों में भी दबाव झेलकर अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। बड़े मुकाबलों में शांत रहकर योजनाबद्ध तरीके से गेंद डालना उनकी खासियत है। सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह का मानना है कि सेमीफाइनल जैसे महत्वपूर्ण मुकाबले में ऐसे गेंदबाज की आवश्यकता होती है जो परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल सके। अर्शदीप में वह आत्मविश्वास और धैर्य दोनों मौजूद हैं। अब देखना यह होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ इस बड़े मंच पर वह किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और क्या वह अपनी गेंदबाजी से टीम को शुरुआती बढ़त दिला पाते हैं। वहीं नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह को मौका मिला है। तो मित्रों, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल जैसे अहम मुकाबले में यह है सचिन और युवराज की संभावित टीम। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या यह टीम इंग्लैंड को हराने के लिए काफी है या फिर टीम में
और भी बड़े बदलाव होने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।